हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, और क्रिश्चियनिटी में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी उन्हें बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। आखिर वह इस दुनिया में कैसे आए थे, और चलिए जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर इस दुनिया में क्यों भेजे गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच का ये जो 500 सालों का एक लंबा दौर था, इसमें कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आया था। लेकिन मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बहुत ही बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। हजरत मरियम हद से ज्यादा नेक और परहेजगार औरत थी, और एक वक्त तो वो था कि पूरी बनी इजराइल कौम में हजरत मरियम की मिसाल दी जाती थी। और हजरत मरियम के खालू हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम के कमरे में जाया करते थे तो उनको ऐसे ऐसे फल मिलते थे जिनका उस वक्त कोई भी सीजन नहीं चलता था। और हैरानी की बात तो यह है कि वह सारे फल एकदम ताजा हुआ करते थे। इसी बात पर जब वह हजरत मरियम से पूछा करते थे तो वह यही जब देती थी कि यह सारा फजल मेरे रब की तरफ से है। और यहीं से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि हजरत मरियम कोई आम औरत नहीं है। और यहीं से एक ऐसा वक्त आया कि एक दिन हजरत मरियम तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रही थी, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मरियम के सामने आए। लेकिन जब हजरत मरियम ने एक नामहरम आदमी को अपने सामने देखा तो हजरत मरियम ने कहा कि अगर तुझे खुदा का खौफ है तो मैं खुदा का वास्ता देते हुए तुझसे पनाह चाहती हूं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम से कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं, और मैं तुमको तुम्हारे बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। इसी पर हजरत मरियम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि भला मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो मैंने निकाह किया है और ना ही मैं कोई बदक औरत हूं। इसी पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का कासदन मुझसे ऐसा ही कहा है, और कहा कि ऐ मरियम, मैं तुझे ऐसे बेटे की खुशखबरी देता हूं कि जिसका नाम मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम होगा। वो बचपन में ही लोगों से बातें करेगा और वह अपने बुढ़ापे के इब्तिदा दौर को भी पाएगा। अल्लाह इसको अपनी किताब अता फरमाए और पूरी बनी इजराइल कौम के लिए उस बच्चे को तैयार करेगा। यह खुशखबरी देकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। कुछ वक्त गुजरा तो हजरत मरियम को यह महसूस होने लगा कि अब विलादत का वक्त नजदीक आ रहा है। तो वह अपनी कौम में बदनामी के डर से बहुत ही ज्यादा डरने लगी और यह सोचने लगी कि लोग पैदाइश के बाद मुझ पर किस किस तरह की तोहमत लगाएं और बदका के कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे। तो इसी परेशानी की वजह से हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस का इलाका छोड़कर वहां से बहुत दूर चली गई। कुछ वक्त के बाद हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के नीचे तने के सहारे से बैठ गई और कहने लगी कि काश इस बच्चे की पैदाइश से पहले ही मैं मर गई होती और लोग मुझको भूल चुके होते। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि ऐ मरियम, तू गमगीन ना हो, तेरे खुदा ने चश्मा जारी कर दिया है और खजूर को पकड़कर हिलाओ तो पके हुए खजूर गिरने लगेंगे। बस तुम खाओ पियो और अपने बच्चे से आंखें ठंडी करो और रंजो गम को भूल जाओ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे मुबारक बच्चे की पैदाइश से वह अपना सारा रंज उगम भूल गई। लेकिन उनके दिल में आज भी वही डर था कि मेरी कौम मेरे बारे में क्या सोचेगी। जो मेरी इबादत की मिसालें दिया करती थी, उनको मैं यह कैसे यकीन दिलाऊंगा, बिना बाप के भी पैदा हो सकता है। ऐसे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से हजरत मरियम के पास आए और कहा कि तुम अपनी कौम की तरफ वापस लौट जाओ और कोई भी पूछे तो तुम उनसे बात मत करना और इशारे के जरिए से कहना कि मैं रोजे से हूं, और अगर तुमको कुछ पूछना भी है तो इसी बच्चे से पूछ लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उस बात से हजरत मरियम खुश हो गई और उस बच्चे को लेकर वापस अपनी शहर की तरफ लौट गई। वो जैसे ही उस शहर में एंटर हुई तो लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। लोगों ने हजरत मरियम को बहुत ही ज्यादा ताने दिए और लोगों ने उनसे कहा कि ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बुरी थी, लेकिन ये तुमने क्या किया। लेकिन हजरत मरियम ने खुदा के हुक्म से उस बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि जो कुछ भी पूछना है इसी बच्चे से पूछ लो। लेकिन लोग हैरान हो गए कि हम उस बच्चे से क्या पूछें जो खुद ही अभी गोद में मौजूद है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसी गोद में से बोल पड़े और कहने लगे कि मैं खुदा का एक बंदा हूं और खुदा ने मुझको अपनी एक किताब दी है, मुझको अपना नबी बनाया है और इसने मुझको मुबारक बनाया है।
चाहे मैं कहीं भी और किसी भी हाल में हूं, लेकिन उसने मुझे अपनी मां का खिदमतगार बनाया है और उसकी जानिब से मुझे सलामती का पैगाम है। जिस दिन को मैं पैदा हुआ, जिस दिन को मैं मरूंगा और जिस दिन को मैं दोबारा उठाया जाऊंगा, और ईसा अलैहिस्सलाम की ये सारी स्टोरी कुरान पाक में मौजूद है। यह सब देखकर उन लोगों को यकीन हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो कोई आम इंसान है और ना ही हजरत मरियम कोई आम इंसान है, और उनको यकीन हो गया कि हजरत मरियम एकदम पाक हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिना बाप की पैदाइश अल्लाह का एक करिश्मा था। ये वो जमाना था कि जब फलस्तीन में यहूदी आबाद हुआ करते थे, लेकिन यहां पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी, बल्कि हुकूमत थी रोमन एम्पायर की। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत के पीक पर थी, लेट और यहां के बादशाह का नाम था सीजर तस, जो कि रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसी बादशाह को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस बादशाह के नाम पर साल का एक नाम अगस्त भी रखा गया है। जैसे ही औस्ट अपनी पीक पर पहुंचा, उसने भी वही गलती की जो हर बादशाह करता है। औंस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय खुदा कहलवान लगा और पूरी रोमन एम्पायर में अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के बहुत सारे मंदिर बनवाए। और अगर इतिहास को भी देखें तो ऐसे इंसानों के गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नबी को भेजता है। तो इसी सीजर अगस्त के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में यहूदियों के साथ ही बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह लिखें।